नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम। सबसे पहले वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में अंतर कर दें तो स्पष्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत क्या है? ये हो गया राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जिससे हम लोग बचपन से गाते आए हैं, जन गण मन अधिनायक जय है ना। और राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय गीत, ये हो गया राष्ट्रीय गान। ठीक है, राष्ट्रगान। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, राष्ट्रीय गीत। तो आज हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय संसद ने निर्णय लिया है कि हम जो है चर्चा करेंगे। किया ही नहीं बल्कि उसने चर्चा किया भारतीय संसद में। यह देश का दुर्भाग्य है, सचमुच दुर्भाग्य ही है, क्योंकि जब देश में तमाम अन्य समस्याएं फैली हुई हैं जैसे बेरोजगारी, करप्शन, एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, दिल्ली न सिर्फ भारत की बल्कि एशिया के सबसे गंदा शहरों में से आता है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, है ना, इंडिया। अब इस तरह से आप देखेंगे जहां पे इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए वहां पे चर्चा हो रही है वंदे मातरम। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि चर्चा होने का कारण ही सिर्फ इतना ही है ताकि आप पोल्यूशन के बारे में बात न करें, आप बेरोजगारी पे बात न करें, आप करप्शन पे बात मत करें, आप वंदे मातरम पे बात करें। इसका कोई कारण नहीं है। अब एक्चुअली मैं आप बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि संसद में ना, इसके पहले मैं बता दूं कारण क्यों मैं चर्चा कर रहा हूं। ये हमारी पीड़ा है एक्चुअली। पीड़ा क्यों? एक मिनट में 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। एक मिनट में, एक मिनट अगर चर्चा हुई संसद में तो कितना पैसा खर्च होता है? कितना? 2.5 लाख। और 10 घंटे इस पे बात हुई है। 10 घंटे, 10 घंटे में कितने मिनट? 10 इंटू 60 यानी 600, है ना। 600 इंटू 2.5 तो ये टोटल 15 करोड़ आएगा। आप ये सोचिए, आप और हमारे द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से, है ना। हम सवाल सरकार से इसलिए पूछे क्योंकि हम टैक्स देते हैं, हम सारे लोग टैक्स देते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। इसलिए वो सवाल, जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उससे पूछेंगे, तो इसलिए हम पूछते हैं। और नहीं पूछते हैं तो आप बेकार के, आपकी समझ ठीक नहीं है। पूछना सीखिए। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी है सरकारें हो, उनसे सवाल तो पूछना बनता है क्योंकि आप पैसे देते हैं, आप उन्हें टैक्स देते हैं। अब आपका 15 करोड़ रुपए इस सिर्फ चर्चा करने पे चला जाता है कि 15 वंदे मातरम गाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और मजे की बात है कि उसकी 150वीं वर्षगांठ थी। तो 150वीं यानी कि लिखा कब गया ये 1870 के दशक में लिखा गया, है ना। और 1876 के आसपास जो है ये प्रकाशित हुआ। लेकिन आनंद, किसने लिखा इसको? वंदे मातरम को किसने लिखा? बीसी। बीसी मतलब तुम लोग जो समझते हो वो नहीं बोल रहा हूं मैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था कब? 1870 के दशक में ये प्रकाशित हुआ। लेकिन आनंद मठ में यह आनंद मठ नाम का एक उपन्यास है जिसमें ये 1882 ईस्वी में शामिल किया गया, ठीक है। और उसके बाद फिर 1896 ईस्वी में 1800, ये सारे पॉइंट याद रखना क्योंकि एग्जाम के में भी काम आएगा, ये बकवास की चर्चा नहीं है। 1896 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों के किसी सभा में उन्होंने गाया था। ये तो बात मोटा मोटी हो गई इसके बारे में, लेकिन मुद्दा असली ये था
कि चर्चा क्यों होना चाहिए। 185 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको जो है गाया गया, सरकार ने इसको सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन तक तो ठीक था, लेकिन इस पर इतनी बहस करना, गाया जाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, भाई जब ये गाया गया रहा होगा तो किसी के मुंह में जबरदस्ती ठूस नहीं दिया गया रहा होगा, बल्कि जब आप किसी देश, समाज, सोसाइटी, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं तो एकजुटता होती है वहां पे, अनायास ही बिना किसी प्रयास के स्वतः स्फूर्त हो जाता है आपके मानस पटल में, आपके मुखारविंद से ऐसी चीजें निकलने लग जाती हैं जहां पे आप यह भूल जाते हैं कि आप किस जाति, किस धर्म, किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं। तो यह गाया जाना चाहिए नहीं गाया जाना चाहिए कोई मैंडेटरी जैसी चीज नहीं है, लेकिन इस पर चर्चा करना निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद है। जिस देश में इतनी तमाम और समस्याएं बनी हुई हैं, उस देश पे एक दिन में समझिए कि 15 करोड़ रुपए पानी की तरह बकवास ऐसे बहा दिया गया। ये दुखद ही है। अगर मैं कहता हूं कि ये 10 घंटे अगर आप ये चर्चा करते कि भारत में अभी वर्तमान समय में इंडिगो की जो प्रॉब्लम है, इंडिगो क्राइसिस चल रही है, एयरलाइंस है, वह इतनी प्रॉब्लम है कि लोगों के बच्चों के एग्जाम छूट जा रहे हैं, उनके माँ बाप जो है पर्सनल गाड़ियां करके बेंगलोर तक जा रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इस बारे में कोई, न तो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, न तो मुख्यमंत्री, कोई बात नहीं कर रहा है इस पे। बात इस पे वंदे मातरम पे कर रहे हैं, तो कितना दुखद है। और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, सवाल पूछना ये कोई गद्दारी का काम नहीं है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं है। सवाल आप पूछिए, नफरत मत करिए, किसी की हत्या मत कर दीजिए, लेकिन सवाल पूछिए। सवाल पूछना आपकी जिम्मेदारी इसलिए कि आप टैक्स पेयर हैं। दुनिया, इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति जो गरीब से गरीब है और नमक खाता है, तो वो जिस नमक को खाता है उस पर भी वो टैक्स पे कर रहा है। तो इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सवाल सरकार से पूछे, सही और गलत का अनुकरण करे। तो उद्देश्य मेरा जो था यही था कि बताने का कि इस पर चर्चा करना चाहिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।